हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज है डे 6 लेक्चर 4 द मारुबोजू बिग बार कैंडल। सो दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ 1 CP मॉड्यूल्स। तो सबसे पहले मैं आपको 1 CP मॉड्यूल्स की रिवीजन करा दूं कि हमने पहले कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े हैं। तो सबसे पहले 1 CP मॉड्यूल्स में आता है हैमर। ये कौन सा हैमर है? ये है टॉप विक पार्शियल हैमर। सो दूसरे नंबर पर ये आता है हैंगिंग मैन। इसकी शेप से आपको कौन सा हैंगिंग मैन लग रहा है? ये है नॉर्मल हैंगिंग मैन। फिर तीसरे नंबर पर है इन्वर्टेड हैमर। इस इन्वर्टेड हैमर का क्या नाम है? अपने ज़हन में सोचिए। सो ये लो विक इन्वर्टेड हैमर। एंड द फोर्थ नंबर शूटिंग स्टार। सो ये आपको कौन सा शूटिंग स्टार लग रहा है? ये है पार्शियल शूटिंग स्टार। फिफ्थ नंबर पर आती है स्पिनिंग टॉप। सो ये आपको कौन सी स्पिनिंग टॉप लग रही है? इसमें नीचे और ऊपर की विक भी सेम है एंड बॉडी का साइज भी सेम है। ये है इक्वल बॉडी स्पिनिंग टॉप। सो ये कौन सी डोजी है? ये है क्लासिक डोजी। सो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कैंडल्स पढ़ ली हैं। आज है हमारा टॉपिक द मारुबोजू कैंडल। सो दिस इज आवर लास्ट कैंडल इन 1 CP मॉड्यूल्स। बगैर टाइम को ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टाइप्स एंड नेम्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मारुबोजू। The first one is normal Marubozu, the second is awareness Marubozu, third is spinning Marubozu and the fourth inverted awareness Marubozu. So सेम इसी तरह रेड कैंडल्स में है जैसे ग्रीन कैंडल्स में है। ये है नॉर्मल Marubozu, awareness Marubozu, spinning Marubozu and inverted awareness Marubozu. So the second point is how it created. मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है, चलते चलते एक कैंडल आती है जो ओपन होते ही जाती है सीधा ऊपर और जाती रहती है एंड एट द एंड टाइम ख़त्म हो जाता है और एक कैंडल क्लोज हो जाती है। सो इस तरह एक नॉर्मल मारुबोजू क्रिएट होती है। अवेयरनेस कैंडल भी सेम इसी तरह क्रिएट होती है। मार्केट ओपन होती है एंड ओपन होते ही जाती है ऊपर। ऊपर जाकर थोड़ा सा बीरिश प्रेशर आता है जिससे सिर्फ ऊपर एक विक बनती है तो एक अवेयरनेस कैंडल बन जाती है। पूरी कैंडल की 10% साइज में विक होती है, बाकी 90% बॉडी होती है। सो द थर्ड इज स्पिनिंग मारुबोजू। रेड कलर में क्या होता है? मार्केट ओपन होती है, ओपन होते ही जाती है ऊपर। ऊपर जब जाएगी तो ग्रीन कलर होगा, बट ऊपर से आता है बिरिश प्रेशर एंड मार्केट आती है नीचे, नीचे जाके बुलिश प्रेशर आता है। सो इस तरह एक स्पिनिंग मारुबोजू का क्रिएट हो जाती है। द फोर्थ इज अवेयरनेस, इन्वर्टेड अवेयरनेस। ये अवेयरनेस के इन्वर्ट कर दे तो ये क्रिएट हो जाएगी। द थर्ड पॉइंट इज फंक्शन और नेचर। सो इसका फंक्शन क्या है और इसकी नेचर क्या है? सबसे पहले मैंने आपको हैमर का बताया। हैमर बुलिश करता है मार्केट को, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार मार्केट को बीरिश करते हैं। स्पिनिंग टॉप एंड डोजी की कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती। तो इसी तरह हर कैंडल का कोई नेचर नहीं होता। उससे हम इंडिकेशन ले सकते हैं कि ये बुलिश कैंडल है या बीरिश। बट दिस इज द कैंडल that combine with every candle to create a powerful bearish or bullish candle. So यही वो कैंडल है जो मैं आपको पिछले वीडियोस में बता रहा था कि ये कंबाइन होती है तो एक बुलिश और बीरिश इनगल्फिंग बनती है। तो इसकी नेचर है मार्केट को बुलिश करना या बीरिश करना। सेकंड नंबर पर है अवेयरनेस। अवेयरनेस का क्या फंक्शन है? अवेयरनेस का ये फंक्शन है कि ये मार्केट के नेक्स्ट आने वाले ट्रेंड को इंडिकेट करती है। लाइक अगर ये कैंडल आपको दिख जाए जिसका 90% बॉडी हो एंड 10% विक हो, सो ये आपको 10 to 15 कैंडल्स के बाद एक अच्छा ट्रेंड दिखाएगी। थर्ड नंबर पर आती है स्पिनिंग मारुबोजू। इन दोनों में सेम है, ग्रीन में बताऊं या रेड में, दोनों सेम है। ये भी अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस ये नहीं कि रेड में नीचे अवेयरनेस की विक होगी। रेड और ग्रीन दोनों में अवेयरनेस की जो विक होगी वो ऊपर होगी। सो द थर्ड इज स्पिनिंग मारुबोजू। सो स्पिनिंग मारुबोजू में मार्केट जिस तरफ नेक्स्ट कैंडल क्लोज कर देती है उस तरफ मूव आ जाता है। ज़्यादातर चांसेस में आपको यही स्पिनिंग मारुबोजू देखने को मिलेगी। एंड द फोर्थ वन इन्वर्टेड अवेयरनेस मारुबोजू। सो इन्वर्टेड अवेयरनेस मारुबोजू का कोई ख़ास फंक्शन नहीं है। ये मार्केट को टोटली पॉजिटिव और नेगेटिव करती है। लाइक अगर ये हैंगिंग मैन के साथ आ जाएगी तो एक पावरफुल बुलिश इनगल्फिंग बन जाएगी। अगर ये हैमर के साथ आ जाएगी तो एक पॉजिटिव इनगल्फिंग बन जाएगी जो हम 2 CP मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। सो फोर्थ नंबर पर आता है वेयर इट वर्क। आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर कोई भी कैंडल आपको वर्क करते हुए देखनी है तो उसकी नेचर और उसके की लेवल पर आपको फाइंड करना है। लाइक 1 CP मॉड्यूल्स में आपको हैमर अगर देखना है तो आपको हैमर सपोर्ट पर देखना है, रेजिस्टेंस पर ये वाली 3 कैंडल्स देखनी है, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार।
हैंगिंग मैन एक ऐसी कैंडल है जो आप सपोर्ट पर भी देख सकते हैं और रेजिस्टेंस पर भी देख सकते हैं। स्पिनिंग टॉप एंड डोजी ये ज़्यादातर सेंट्रल एरिया में आती हैं। सो इन दोनों कैंडल्स को सेंट्रल में देखना है, सेंट्रल एरिया में। लाइक मैं यहाँ पर लाइन चार्ट का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइक मार्केट नीचे आ रही है एंड इस जगह पर अगर एक स्पिनिंग टॉप क्रिएट हो जाती है तो आपको उसे सॉल्व करना है। उसे सॉल्व करके मार्केट में नेक्स्ट एक मूव क्रिएट करना है। सो स्पिनिंग टॉप आपको सेंट्रल एरिया पर देखेगी एंड डोजी भी आपको सेंट्रल एरिया पे देखेगी। और ये मारुबोजू कैंडल आपको बता दी है कि इन सब कैंडल्स के साथ आपको दिखेगी। लाइक हैमर के साथ अगर मारुबोजू आ जाती है तो एक ये पावरफुल पॉजिटिव इंगल्फिंग बन जाएगी, इसके साथ आ जाएगी फिर भी एक बुलिश इंगल्फिंग बन जाएगी, और इन्वर्टेड हैमर के साथ आ जाएगी फिर भी एक पॉजिटिव इंगल्फिंग बनेगी। इसी तरह सेम कहानी सब में, पॉजिटिव इनगल्फिंग, पॉजिटिव इनगल्फिंग, पॉजिटिव इनगल्फिंग। सो सब बातों का एक ही खुलासा है कि अगर आपको कोई कैंडल वर्क करते हुए देखनी है तो आपको उस कैंडल के साथ मारुबोजू कैंडल देखनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको टाइम पर वीडियोस मिल सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।